अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव ओम। एक और वीडियो है जी, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है सीक्रेट्स ऑफ शिवा सती पार्वती टेरिफाइंग तंत्रास कैलाश पर्वत मिस्ट्रीज। और ये पॉडकास्ट है जी। अभी पॉडकास्ट थोड़ी सी देखते हैं, अगर आप लोगों को पसंद आई तो इसको कंटिन्यू भी रखेंगे। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। कल सकलानी पाल सो गए। स्टार्ट। ये नया प्रोफेशन कैसे चालू हो गया हिंदुस्तान के अंदर कि डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, बाबा बनना है। इसमें आप थोड़ी मेहनत करके बहुत अधिक धन कमा सकते हो। शमशान की कुछ ऐसी बात बताओ जो लोगों को ना पता हो। आम लोगों को यही नहीं पता है कि वहाँ जितने भी लोग अभी कांवड़ यात्रा पे निकलते हैं और पूरी भक्ति के साथ जल लेकर आते होंगे, अपना सब चलता है बाबा जी का प्रसाद समझ के। वो जो मृत व्यक्ति होता है, मृत व्यक्ति की जो आत्मा होती है, उसके कान में खुद तारक मंत्र फूकते हैं। कैलाश पर्वत पे कितने लोगों ने आज तक ट्रैवल किया है? जो प्रसिद्ध है वो सिद्ध नहीं, हाँ। और जो सिद्ध है वो प्रसिद्ध नहीं। अज्ञानता बैठी सिंहासन पे, ज्ञान बड़ा कूड़े के ढेर। किसी की गुड़िया बनती थी, उस पर सुई चुभोते थे तो दूर व्यक्ति बैठा है, उसको दर्द होता था। आप ही का नाम लेकर सिगरेट पी रहा है, और जब तक वो सिगरेट उसके हाथ में जल रही है तब तक उस व्यक्ति के प्राण बचे रहेंगे। सच्ची में ऐसी शक्ति भी होती है कि किसी के प्राण निकाल के किसी में डाले जा सकते हैं। काफी प्रलयंकारी ऊर्जा है। ब्रह्मा जी की गर्दन उन्होंने काट दी थी। इतने सारे कुंभ में साधु सन्यासी गए। ये बीफ का एक्सपोर्ट क्यों होता है इतना हमारे देश से, जितना दुनिया में शायद कहीं नहीं होता? सत्यता हर किसी के सामने है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। धर्म धंधा बन चुका है। सिद्धि साधना की क्लासेस देने लगे लोग ऑनलाइन। ऐसा क्यों है? मतलब एवरेज पे तो चले गए बहुत सारे लोग। 1000 वर्ष तक पीपल के वृक्ष पे शुक्राचार्य जी ने जो है तपस्या करी थी। किसी ने किसी को देखा ऐसे कि ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, और अचानक उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मामला ही साफ हो गया। ये जो अभी हादसा हुआ है एयरलाइन का या कोरोना का, ये सब ऋषिकेश पंचांग जो काशी में छपता है कि उनकी इच्छा के बिना वहाँ से कोई न जा सकता है, वहाँ न वहाँ से कोई अपने घर लौट सकता है। तो ये कैसे माना जाएगा कि आप असली बाबा हैं? एक पुस्तक है तंत्र की, उसमें सब दिया गया है कि यदि आप इस विद्या का उपयोग। अभी तो बागेश्वर धाम बाबा जी के ऊपर भी लोग बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो वो कोई बाबा नहीं है। एक ब्राह्मण यदि 10,000 बार वंदन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। 21-22 साल का एक नौजवान जो आज से 5-6 साल पहले जीन्स और टी शर्ट पहन के घूमा करता था, बालों में अलग अलग कलर के स्पाइक्स बनाता था, आज 5-6 साल के बाद इतना कुछ बदल गया कि वो आज नए युग के बाबा जी में कन्वर्ट हो गया। आज हमारे बीच में हैं शुभम शर्मा जी, जिनको हम बाबा जी कहें, जिनको हम आध्यात्मिक गुरु कहें, जिनको हम शास्त्री जी कहें। आज उन्हीं से जानेंगे आज के इस पॉडकास्ट में क्यों आज का युवा इंजीनियर नहीं बनना चाहता, बाबा बनना चाहता है। तो बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज हम आपसे बहुत सारी बातें पूछेंगे क्योंकि आज आप बड़े वायरल हो रहे हैं, तो हमने सोचा सबसे पहले आपको बुलाया जाए और ये पूछा जाए, ये नया प्रोफेशन कैसे चालू हो गया हिंदुस्तान के अंदर कि डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, बाबा बनना है। आप 4-5 साल पहले जीन्स पहन के घूमते थे, बाल स्पाइक बना के घूमते थे, और मॉल में मस्त जैसे हर युवा घूमता है, और अचानक अब ये। जी, सबसे पहले तो हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखिए, वर्तमान जो प्रणाली चली है अभी बाबा बनने की या कुछ भी, कि जो जैसा आपने पूछा है, डॉक्टर नहीं बनना है या इंजीनियर नहीं बनना है, लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो आध्यात्मिक जगत है, इसमें आप थोड़ी मेहनत करके बहुत अधिक धन कमा सकते हो। वर्तमान जो थिंकिंग है लोगों की, युवाओं की, कि इंजीनियर बनेंगे तो हमें पहले मेहनत करनी पड़ेगी, अध्ययन करना पड़ेगा, और तब कहीं जाके हम इंजीनियर का डेजिग्नेशन हमारे को मिल सकता है। लेकिन वर्तमान जो समय है उसमें क्या है कि आपकी कोई क्वालिफ़िकेशन चेक नहीं करेगा बाबा बनने से पहले, कि आपने कुछ शिष्टाचार है अंदर, कुछ अच्छा आचरण है या नहीं है। बस आपको भगवा पहनना है, बाल बढ़ाने हैं, दाढ़ी बढ़ानी है, और आप बन गए बाबा। और उसके बाद क्या होगा,
भोले भाले लोग, जैसे आप कभी कुंभ में अभी देखा आपने, किसी को नहीं पता बाबा वास्तव में क्या होते हैं, संत क्या होते हैं, साधु क्या होते हैं। भगवा देखा, दाढ़ी देखी और जाके सीधा पैरों में दंडवत प्रणाम करने लगे। तो जब ऐसा होता है कि मेरे को बिना कुछ करे ही दुनिया इतना सम्मान दे रही है, पैर छू के पैसे दे रही है, मैं क्यों बनूं इंजीनियर, बाबा बन जाता हूँ। लेकिन उसके पीछे का सच वास्तव में ये नहीं पता किसी को कि अगर आप वास्तव में संत या साधु बनना चाहते हो तो वो जीवन केवल और केवल त्याग और तपस्या से भरा है। तो शुभम शर्मा जी के मन में अचानक ये विचार आया या शुरू से ही चल रहा था? और अगर शुरू से चल रहा था तो फिर शुरू में ही क्यों नहीं परिवर्तन हुआ? और अचानक विचार आया 22 साल 21 साल में महादेव की कृपा हुई या क्या हुआ, वो आप मुझे बताएंगे कि क्या हुआ? आप तो अच्छा खासा ग्रेजुएट हो गए, अच्छे खासे जर्मनी की कोई डिग्री भी आपने ले ली, बड़ी अच्छी आपकी शिक्षा रही और 21-22 साल तक तो आप बढ़िया मस्त जैसा आजकल के लड़के घूमते हैं वैसा घूमते थे और अचानक महादेव की कृपा से अब आप ये बन गए। तो ये अचानक रातों रात हुआ या पहले से सोचा समझा था? ना सोचा समझा था, हाँ, और ना रातों रात हुआ, ये ग्रेजुअली हुआ है, धीरे धीरे। अच्छा। क्योंकि उस अवस्था में भी पूजा पाठ मैं रोज ही किया करता था। अच्छा। जैसे कि लोअर में या जीन्स में ही मंदिर चले जाना। धीरे धीरे जैसे मैं उस क्षेत्र में घुसता रहा, ज्ञान लेता रहा, और खुद ऐसा कहा जाता है कि जैसे शिव जी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, ना उनसे बड़ा कोई गुरु है। तो ये ज्ञान मुद्रा कहा जाता है इसको। चाहे मैं मंदिर जाता था, जल चढ़ाता था, मुझे जैसे बैठा जाता था 2 मिनट 5 मिनट इस मुद्रा में, ज्ञान अवस्था में मैं ध्यान में बैठ जाता था खुद से ही। उस समय ना मुझे कुछ मंत्र आता था कि मेरे को क्या करना है, बस खुद ही भगवान की कृपा से, अहेतु की कृपा जैसे होती है कि किसी कारणवश नहीं होती है, वो खुद ही हो जाती है। बस मैं ऐसे ही बैठा करता था आंख बंद करके, और धीरे धीरे बस मुझे पता नहीं क्या ऐसा अंदर से ही ऐसी अनुभूति होने लगी कि अब मुझे थोड़ा सा और इस लाइन में आगे जाना चाहिए, क्योंकि मेरी भूख उस समय बढ़ने लगी धीरे धीरे कि इतने से मेरा कार्य नहीं हो रहा है। तब मुझे एक विद्वान ने बताया कि ऐसे वस्त्रों में आपको पूजन नहीं करना चाहिए, जीन्स पहनकर टी शर्ट पहनकर, क्योंकि आप हो सकता है घर में भी इन्हें पहनकर बैठे हो और वो अपवित्र अवस्था में हो, आप उठे, जल का लोटा लिया और आप मंदिर आगे चढ़ाकर चले गए। क्योंकि पूजा पाठ में पवित्रता का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, नियम है। जैसे एक ड्रेस कोड हर जगह का होता है, स्कूल का, कॉलेजेस का, एम्प्लॉयज़ का, उसी प्रकार हमारी सनातन परंपरा में एक ड्रेस कोड पूजा पाठ के लिए भी दिया गया है। माताओं बहनों के लिए साड़ी का है, और जो पुरुष हैं उनके लिए धोती कुर्ते का है, या उत्तरी और धोती का है जो सिली नहीं होती है। तो ये कैसे माना जाएगा शास्त्री जी कि आप असली बाबा हैं? क्योंकि असली और नकली तो आजकल बहुत चल रहा है बाजार में, है ना। अभी तो बागेश्वर धाम बाबा जी के ऊपर भी लोग बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने गुच्ची का चश्मा पहन लिया और जैकेट पहन ली, तो लोग कह रहे हैं वो सादा जीवन उच्च विचार वो वाली कहानी कहाँ चली गई। तो उन्होंने कहा मैं तो अब डबल रेट का पहनूंगा, मेरे को किसी ने दान भक्त ने दिया है, मैंने खुद नहीं खरीदा। चलो वो भी जो उनका पर्सनल कहानी है, लेकिन वो जो कहा जाता था कि सादा जीवन उच्च विचार, वो कहाँ चली गई बात? फिर क्या ठीक है आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहली बात तो आखिरी में जब बाबा जी गुच्ची पहनते हैं तो लोगों का मन तो करता होगा ना चलो बाबा ही बन जाएं। मिडिल क्लास फैमिली का आदमी तो गुच्ची के शोरूम के बाहर से भी नहीं जा पाता है। देखिए, भगवान की कृपा का पात्र बनना पड़ता है सबसे पहली चीज़। और ये तो कुछ राजनीतिज्ञों का एक शुरू से रहा है कि सनातन धर्म को ही टारगेट किया जाता है। क्या और धर्म समाज पंथ के जो साधु हैं या जो उनकी फील्ड में उनको जो बोला जाता होगा, क्या उनके जो प्रिय शिष्य हैं वो उन्हें कुछ नहीं देते? लेकिन प्रारंभिक अवस्था से ही टारगेट केवल और केवल सनातन को ही किया जाता है कि इस वर्ण व्यवस्था के, इस संप्रदाय के साधु को किसी ने ये दिया तो क्यों दिया? अरे उसके पास था, उसने दे दिया भाव वसाकर। अगर आपको ही यदि कोई कुछ दे या मुझे ही कुछ दे, मैं तो रख लूँगा, आप भी रख लेंगे। कोई संसार में ऐसा नहीं कि अगर किसी को कोई फॉर्चूनर दान दे तो वो मना कर दे कि मुझे नहीं चाहिए। इस चराचर जगत में कोई ऐसा नहीं है। जो उंगली उठा रहे हैं आज, यदि उनको भी कोई गुच्ची से महंगा कुछ दे तो क्या वो लेंगे? नहीं बोलते भी होंगे कि हमको भी लाके दो। तो फिर तो ये एक मानसिकता है कि टारगेट ही केवल सनातन को करना है। अरे चोर पहन सकता है गुच्ची, उचक्का पहन सकता है, डाकू पहन सकता है, तो बाबा जी क्यों नहीं पहन सकते? जो स्मगलर होते हैं, जो गलत काम करने वाला गुच्ची पहन ले तो कोई दिक्कत नहीं है। खुली जीप में अस्त्र लेकर चल रहे हैं, उन्हें तो कुछ नहीं, कोई उंगली उठा रहा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है। अत्याचारी गुच्ची पहन ले तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भगोड़ा गुच्ची पहन ले तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का नाम लेने वाला पहन रहा है तो सबको समस्या हो गई। मेरे हिसाब से तो गलत है। इसमें मसला ये है कि हम ही उंगली उठाते हैं अपने समाज के लोगों पर।
कोई विधर्मी या विरोधी नहीं उठा रहा है, उनमें भी 90% बोलने वाले हिंदू ही समाज से हैं, भगवान को मानने वाले लोग ही हैं। हाँ, कि बाबा ने ऐसा पहना। तो सबसे पहली बात तो वो कोई बाबा नहीं है, वो कोई बाबा नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री जी। वो अच्छा। एक युवा हैं और वो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। ना तो उन्हें कोई साधु कहना उचित होगा और ना उन्हें बाबा कहना, सन्यासी कहना उचित होगा। वो एक कथावाचक है जी। तो और बहुत से लोग जो कहते हैं कि अभी जैसे एक एयरलाइन का जो हादसा हुआ है, हाँ, एयर इंडिया का, कि तब इनकी शक्ति कहाँ चली गई थी। हाँ, पूछ रहे हैं या ना कि अभी जो वो एक अटैक हुआ है जम्मू में, वहाँ तब इन्होंने कोई पर्ची क्यों नहीं खोली पहलगाम में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे एक वाईफाई की रेंज होती है ना, वाईफाई की रेंज होती है कि एक लिमिटेड एरिया तक ही वो काम करता है। इसी प्रकार से यदि कोई सिद्धि साधना प्राप्त करता है ईश्वर से, उसकी भी एक रेंज होती है, उसकी एक सीमा होती है। असीमित शक्ति है वो केवल उस विधाता के पास है और किसी के पास नहीं है। यदि आप उनके सामने जाकर बैठेंगे तब वो आपके बारे में कुछ बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे संसार सागर में क्या हो रहा है वो व्यक्ति बैठा हुआ बता देगा। ये फिर मैं कह रहा हूँ कि ये केवल और केवल टारगेट किया जाता है प्रारंभिक अवस्था से ही सनातन धर्म को, इससे अधिक ये कुछ भी नहीं है। कि उन्होंने महंगा पहना है तो क्यों पहना है, यदि वो घूम रहे हैं विदेश में तो क्यों घूम रहे हैं। अरे भगवान की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। यदि किसी ऐसे बोलने वाले व्यक्ति से बोला जाए कि मैं अपने खर्चे से आपको यूरोप का ट्रिप करा रहा हूँ, क्या वो व्यक्ति जाएगा? नहीं, इतने में तो एयरपोर्ट पहुंच चला जाएगा ना। लेकिन क्या है ना कि अपने दुख से दुखी कोई नहीं, दूसरे के सुख से दुनिया अच्छा, आप दुखी मुझे है। शास्त्री जी एक बात बताओ कि इतने सारे बाबा आए पिछले कुछ समय मार्केट के अंदर जी, मैं तो ऐसे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है, लेकिन अब हम क्या करें। वो एक बाबा का मैंने वीडियो देखा, नाम तो मेरे जहन से भी उतर गया। उसके दरबार में कोई एक लेडी लेटी हैं जो सो कॉल्ड मर चुकी हैं और उनके घर वाले उसको लेकर आए हैं, बाबा जी ऐसा हो गया टाइप्स। तो बाबा जी उसको बोल रहे हैं, क्या मैं तेरे प्राण निकाल के इस लड़की में डाल दूँ? तो कह रही हाँ बाबा जी डाल दो, थोड़े से डाल दूँ, हाँ थोड़े से डाल दो। तो वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि इसके प्राण निकाल के इसमें से इसमें डाल दिए जाएं, गुड़ 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 छू, और वो लड़की अचानक से खड़ी हो जाती है और जय बाबा जी हो जाता है। तो मतलब ये सच्ची में ऐसी शक्ति भी होती है कि किसी के प्राण निकाल के किसी में डाले आ सकते हैं? शक्ति होती है, मृत संजीवनी विद्या उसको बोला जाता है, लेकिन वर्तमान में किसी के पास तो वो नहीं है। बाबा जी कर रहे हैं वो सोशल केवल और मीडिया के केवल ऊपर। देखिए, पाखंड से भरा हुआ हमारा समाज है, हमारा देश है वर्तमान समय में। मैं स्पष्ट सी बात कहूँगा, मैं ना इधर से कहूँगा ना उधर से, मैं सीधी बात कहूँगा एकदम डायरेक्ट, क्योंकि मैं किसी प्रकार का कोई भय नहीं मानता। सबसे पहली चीज़, किसी को तो सच बोलना ही चाहिए ना। देखिए क्या है कि विद्या है, ये मृत संजीवनी विद्या है, भगवान आशुतोष के ही श्री चरणों से निकली है, भगवान भूतेश्वर महादेव के ही। उन्होंने किन्हें दी? शुक्राचार्य जी महाराज को। विद्या है, लेकिन वर्तमान में उसे कोई नहीं पा सकता। 1000 वर्ष तक पीपल के वृक्ष पे उल्टे इस बल से शुक्राचार्य जी ने जो है तपस्या करी थी, तब कहीं जाके भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या का दान दिया था। वर्तमान में कोई कर सकता है ऐसा? कभी नहीं कर सकता। इतने वर्ष तक जी ही नहीं सकता। उल्टे लटक के विद्या तो बात बहुत दूर की है, इतने वर्ष तक कोई जी ही नहीं सकता। मतलब विद्या तो होती है, विद्या होती है, विद्या है निसंदेह। हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में एक से एक विद्या है, विद्या है, लेकिन उन्हें पाने के लिए त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए, और वास्तविक उस गुरु का, उस ज्ञाता का हमें सानिध्य चाहिए जो हमें वो दे सकता है। लेकिन ये जो करते हैं तो आप लोगों का भी एक लॉबी होता होगा ना बाबा जी का। सब आप लोग उनको टोकते नहीं कि ये क्या मजाक उड़ा रहे हो धर्म का? जो पढ़े लिखे लोग देखते होंगे तो क्या संदेश लेके जाते होंगे? अपने खुद के पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट से खूब लोगों को सजग करता हूँ कि ये केवल और केवल पाखंड है, इससे दूर रहकर अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए। वास्तव में जो तंत्र होता है, वास्तव में जो तंत्र प्रणाली वो दिखा रहे हैं लोग उस समय, वास्तव में जो तंत्र होता है, जो उसके प्रणेता हैं, उसके ज्ञाता हैं, वो उस कार्य को पूरी तरह से गुप्त करते हैं, पूरी तरह से वो कार्य कॉन्फिडेंशियल होता है। वीडियो चल रहा है, वो सब पाखंड है। जो पब्लिक में आ गया है इस तरह का कोई गुप्त कार्य है, केवल और केवल वो पाखंड है। मैं फिर कह रहा हूँ, वो केवल और केवल पाखंड है। अरे एक बाबा जी वो हैं जो कहते हैं समोसा खा लो तुम्हारी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, तुम्हारी लाल चटनी आ रही है, हरी चटनी आ रही है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ यार कि ये तो कमाल ही हो गया कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कितना सिंपल सरल तरीका है। देखिए, हमारे समाज में जो स्त्रियां हैं प्रारंभिक अवस्था से ही वो भावनात्मक ज़्यादा है, हाँ, इमोशनल। ऐसे व्यक्ति को आप जैसे जिधर ले आना चाहो, वो बेचारा दुख में, भाव में आकर कहीं भी चला जाएगा और आपकी कहीं भी किसी भी बात को मानकर उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने लगेगा।
लेकिन उसका जो नहीं तो ये धर्म जो के गुरु जो हैं, जो साधु समाज है, विरोध क्यों नहीं करते इनका कि ये क्या तमाशा है भाई, तुम्हारी वजह से सबका नाक कट रहा है यार। करते हैं, कुछ महात्मा हैं जो करते हैं, कुछ ये जूना अखाड़ा से कुछ महात्मा हैं, अभी एक गिरी हैं, कोई उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, सोशल मीडिया पर वो काफ़ी बोलते हैं अभी आजकल, कथावाचकों को भी बोलते हैं वो। लेकिन क्या है कि जो उन लोगों के साथ में पूरी चेन चली है, उन्हीं का पूरा एक ग्रुप चलता है, एक मीडिया हैंडलिंग चलती है, सब कुछ चलता है, तो इसलिए वो कुछ ज़्यादा मतलब स्प्रेड वो अभी वो शंकराचार्य जी सच्चाई ने हो नहीं स्टेटमेंट पाती। भी दिया ना एयरलाइन के क्रैश होने के बाद, जब रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है कि गीता जल गई, गीता जल गई, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला इसमें क्या बात होगी, गीता जल गई तो उससे फ़ायदा क्या हुआ हमें? फ़ायदा तब होता है जब सब बच जाते और गीता जल जाती। गीता बच गई तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए हर व्यक्ति अपने कर्म का भोग भोगता है, हो सकता है उन लोगों की मृत्यु ऐसी ही लिखी हो। नहीं, रिपोर्टर तो ये रिपोर्ट कर रहे थे ना कि देखो कितना अध्यात्म में कितनी ताकत है, सब जल गया लेकिन गीता नहीं जली, तो गीता नहीं ये जली, एक गीता नहीं प्रमाण, जली। यही एक प्रमाण दिया जाता है कि सनातन ही शाश्वत है और कोई शाश्वत नहीं है, ना किंचित शाश्वतम। बार बार यही कहा जा रहा है वेद पुराण शास्त्रों में। जितना कुछ दिखाई दे रहा है इस संसार में, छोटे कीट से लेकर एक मानव तक, सब कुछ थोड़े समय का है, क्षणभंगुर है। बार बार यही चीख चीख कर विद्वानों ने कहा है, ना किंचित शाश्वतम। और ये जो ऐसे हादसे में मृत्यु होती है, ये उसका प्रमाण है कि गीता सनातन धर्म शास्त्र से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा एक हमारा उपहार है, हमें जो मिला है ऊपर वाले की कृपा से, वही बचा है, बाकी सब चले गए हैं। तो इसका सीधा सा यही प्रमाण क्या उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है कि जो शाश्वत है वही बचेगा? आदि अंत मध्य में सत्ता केवल एक ही की विराजमान है ना, उस परम प्रभु की। लेकिन शास्त्री जी सवाल तो फिर वही है ना कि गीता अगर बच भी गई, ठीक है, तो उससे हमारे को और आपको फ़ायदा क्या हुआ? मतलब लोग जो सवाल उठा रहे हैं उनका तो यही कहना है कि अच्छा होता कि गीता जल जाती, ठीक है, और 250 लोग बच जाते। ऐसा नहीं हो सकता। फूल, वो कह रहे हैं फूल से बच्चे जल हर गए। व्यक्ति अपने अपने कर्म का भोग कहाँ भोगता है? नहीं, उनका कहना ये भक्त- था कि जो जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हाँ। वो इतनी बड़ी बात इसको बता रहे हैं कि गीता नहीं जली, गीता नहीं जली, गीता नहीं जली, तो उनका सिर्फ इतना सा कहना था कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा तब होता गीता जल जाती और 250 लोग बच जाते। अभी बद्रीनाथ में रिसेंट में बस गिरी है, आपने वीडियो भी देखी होगी, छोटा बच्चा चीखता हुआ कह रहा है, हे बद्रीनाथ तुमने क्या किया, हे बद्रीनाथ तुमने क्या किया। तो वो बालक मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है, शायद जो सोशल मीडिया पर देखे उन्हें दिख रहा है, लेकिन उस परम प्रभु की नज़र में केवल एक जीवात्मा है जो अपने प्रारब्ध के कर्मों को भोगता है। उसमें कहीं ये नहीं है कि उसका फ़ायदा क्या हुआ। भक्त प्रहलाद भी तो थे, वो अपने पिता के दुश्मन की ही इतनी सेवा करते थे, इतनी पूजा करते थे, वो भी तो कहीं ना कहीं अपना कर्म भोग रहे थे ना, अपने पिता को ऐसा रूप में पाकर। सब व्यक्ति अपने कर्म का प्रारब्ध का भी तो लेकर आते हैं कि उनकी मृत्यु ऐसे होगी। मुझे नहीं पता मेरी मृत्यु कैसे होगी, आपको नहीं पता। मेरे मरने के पश्चात कोई पीछे से कहने लगे कि क्या फ़ायदा इतनी भक्ति का शिव जी की जो तुम्हें बचा नहीं पाए। क्या सब मार्कंडे बन जाएंगे कि अगर कोई शिवलिंग को लपेट कर बैठ जाए तो भगवान शिव उसकी रक्षा करने आ जाएंगे? ये तो एक शाश्वत सत्य ये है कि जिसने मानव ध्येय लिया है, नाम लिया है, उसे जाना ही जाना होगा। इसमें कोई फ़ायदे की या नुकसान की बात ही नहीं है। अरे शास्त्री जी चलो छोड़ो, शिव जी की बात करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो मुझे बड़े मन से आपसे पूछना भी चाहता हूँ जी, अब भगवान शंकर के बारे में कुछ बताएं हमको। देखिए मेरे अंदर उतनी सामर्थ्य जो नहीं है जो कि हम मैं उनके बारे में चर्चा तो कर ही जी, सकते हैं जी। अपने ईश्वर की। जी, जैसा कि सब जानते हैं वो बहुत दयालु हैं, परम दयालु हैं, दयालु के भी भोले दयालु बाबा हैं, हैं। भोले हैं और औखड़दानी है। जो जो मांगता है दे देते उसे दे देते हैं। अभी श्रावण मास प्रारंभ हो रहा हाँ, है, हाँ। उन्हीं का महीना है। भगवान नारायण शेष अपनी जो है अपनी निद्रा में चले जाते हैं, तब सारी सृष्टि का जो कार्यभार है भगवान शिव जी के ही हाथ में होगा। ऐसी अवस्था में उन्हें जितना जल से स्नान कराया जाए भगवान उतना प्रसन्न होते हैं। और रही बात उनके बारे में कुछ बात करने की या उन्हें जानने की, जैसा मैंने आपको भी ऑफ कैमरा भी बताया था कि एक ब्राह्मण यदि 10,000 बार भी वेद का पारायण करता है, वेद का पाठ पढ़ता है, तो भी शिव जी को नहीं जान सकता। शिव जी एक वो जैसा लोग जानते हैं वो शिव नहीं है। शिव वो नहीं है जैसा लोग जानते हैं उन्हें पूजते हैं। शिव एक तत्व है जो आपके और मेरे भीतर पैदा है, बस हमें उसे जागृत करना है। और वो तत्व क्या है? सत्य भाषण। हमें सत्य बोलना चाहिए। वो शिव जी का स्वरूप हमारे भीतर विद्यमान है, बस हमें उसे केवल थोड़ा सा तप करके जागृत करना है। शिव एक तत्व है, कोई मूर्ति नहीं है। जब
आदि अंत मध्य में, अंत में, संसार के अंत में जब कुछ भी नहीं होता, केवल अंधकार होता है, केवल और केवल एक अग्नि स्तंभ शिव महापुराण के प्रथम अध्याय में आपको मिलेगा। केवल और केवल एक अग्नि स्तंभ उस समय विद्यमान होता है जिसमें से ब्रह्मा और विष्णु निकलते हैं। वो अग्नि स्तंभ ही सदाशिव का प्रतीक है। जैसे हम निराकार ब्रह्म के रूप में पूजते हैं, वही निराकार ब्रह्म वो अग्नि स्तंभ है जो शिव है, सदाशिव है। और जब देवताओं के आग्रह पर अपने वो शरीर में अपने साकार रूप में आते हैं, तब हम उन्हें शंकर कहकर उच्चारण करते हैं। अभी कांवड़ यात्रा भी स्टार्ट हो जाएगी जी। तो आपको क्या लगता है कि जितने भी लोग अभी कांवड़ यात्रा पे निकलते हैं, ये सब लोग पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति के साथ वहाँ जाते होंगे और पूरी भक्ति के साथ वहाँ जल लेकर आते होंगे? क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हुड़दंगी भी लोग बहुत होते हैं जी। हुड़दंग मचाते हैं। सब तो नहीं मचाते, लेकिन कुछ तो मचाते ही हैं, और वहाँ पर अपना सब चलता है बाबा जी का प्रसाद समझ के। जी, देखिए, शिव जी की बारात का चरित्र सुना है आपने, प्रसंग सुना है? थोड़ा सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। उस प्रसंग में शिव विवाह में कैसे कैसे व्यक्ति हैं, कैसे कैसे भूत प्रेत सब हैं। भूत प्रेत पिशाच, किसी का सर नहीं, किसी का धड़ नहीं, किसी के हाथ उल्टे हैं, 10 सर हैं, 10 सर है ना, ऐसे तो मतलब, और सुंदर भी हैं, सुंदर भी हैं, किन्नर भी हैं, यक्ष भी हैं, गंधर्व भी हैं, सब हैं। उसी प्रकार से ये भक्त श्रेणी में आते हैं उनकी बारात के रूप में। उसमें आपको सात्विक सौम्य भी मिलेगा, जो केवल अपने घर से भाव लेकर जाएगा, जल लेगा और शिवरात्रि के दिन भगवान को चढ़ा के अपना हाथ जोड़ के अपने घर जाके सो जाएगा अपना ध्यान करते हुए। ठीक ठीक। कुछ ऐसे होंगे वो सीधे जाएंगे लेकिन आएंगे घूमते फिरते टेढ़े आनंद लेते हुए। अच्छा, तो भाव है, अब सबके अलग अलग भाव हैं। आपको नहीं पसंद गांजा पीना, और मैं कहूँ कि मुझे बहुत पसंद है, पीता नहीं हूँ मैं, लेकिन बताऊँ, भाव वाली बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मुझे आनंद मिलता है, मेरे भगवान का प्रसाद है। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते किसी के भाव को, क्योंकि ये भाव वाली बात है। भगवान का प्रसाद समझ के पी सकते हैं उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कहीं इसका प्रमाण नहीं दिया गया है। जैसे लोग कहते हैं ना, ये केवल अपनी जीभा का रस है, ये बस। भोले बाबा पीते हैं? नहीं, भोले बाबा तो विष भी पीते हैं, ये सब विश्व विख्यात बात है ना। जब भी गांजे चिलम की बात चलती है, कोई ना कोई कहता है उन्होंने तो विष भी पिया था, क्या फलाहन का पान कर सकते हो? कोई नहीं कर सकता। तो जहाँ वो रहते हैं वहाँ भी रह सकता है कोई रात को? उनसे जोड़ नहीं सकते, उनसे कोई कनेक्शन नहीं है इसका। हाँ, जितनी भी विषैली चीज़ें थीं समुद्र मंथन के समय, जब वो छलक कर विष धरती पर गिरा था, तो जितनी भी विषैली चीज़ें थीं उन्होंने सब अपने सानिध्य में ले ली थी, आपके मेरे कल्याण के लिए। ये उसका एक रीज़न है, इसे आप जोड़ सकते हो, क्योंकि वो सब कार्य करने में समर्थ है। क्या आप समर्थ हैं? मैं नहीं हूँ। इसीलिए कहा गया है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। परमपिता हर कार्य को करने में समर्थ हैं, एक मानव हर कार्य को करने में समर्थ नहीं है। वो समर्थ थे, उन्होंने उस समय विष का पान किया, जितनी भी विषैली वस्तुएं थीं अपने में समेट ली। इस चीज़ से आप जोड़ सकते हो। लेकिन गांजे चिलम को एक टारगेट बना के कि वो भी पीते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ है। हमारे समाज का एक बहुत निंदनीय कथन है, वो नहीं होना चाहिए। ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे पतन का कारण है। हाँ, जो वास्तव में साधना में इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि एक विषैला पदार्थ है, साइंटिफिक कुछ चीज़ें भी ऐसी हैं कि आप यदि किसी चीज़ का सेवन करते हैं तो वो आपकी जो ये दिमाग की नसें होती हैं एकदम उन्हें स्थिर कर देता है, स्थिर एकदम। आपकी जो स्टेबिलिटी है एकदम बढ़ जाएगी उसे पीने के बाद, जैसे कि ड्रग्स का नशा करते हैं लोग। अब उसके बाद उन्हें ऐसी प्रीति होती है कि वो एकदम सुन्न हो जाते हैं। तो जो उसका सहारा लेकर ध्यान मार्ग में बैठते हैं, उनका कहना यह है कि हम 4 घंटे 5 घंटे आसन पे बैठकर भगवान का ध्यान कर सकते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। उस समय चाहे कोई महिला आ जाए, कोई सुंदर लड़की आ जाए, कोई कन्या आ जाए, या कोई भगवान की भेजी हुई माया आ जाए, हमें फिर किसी से कोई मतलब नहीं। हमारा जो टारगेट है, वो भगवान का लक्ष्य है, वो हमारा पूरा होगा, उसी के पश्चात हमारी आंखें खुलेंगी। तो कुछ लोग, ज्ञानी लोग, उसका इस प्रकार से सदुपयोग करते हैं। भविष्यवाणी होती है क्या? बिल्कुल होती है। मतलब मैं थोड़ा उत्सुक हूँ जानने के लिए कि जैसे बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जैसे हो गया, तो अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अभी पहले बता देते अगर इतनी ताकत, इतनी क्षमता किसी के अंदर है तो ये चीज़ें रुक जाती, टाइप्स कहानी। और भविष्यवाणी के नाम पे बहुत सारे लोग अपना दुकान भी चलाते हैं। जो क्या है कि जिनके पास ज्ञान नहीं है वो दुकान चलाते हैं, और जिनके पास बहुत ज्ञान है वो गुप्त रूप से अपने ज्ञान को और बढ़ाते हैं। कि ब्रह्मास्त्र छोटी
छोटे से युद्ध पे नहीं छोड़ा जाएगा ना। यदि आपके पास, मैं कहूँ कि आपके पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, तो आपकी गली में लड़ाई होगी, आपने छोड़ दी, ऐसा थोड़ी होगा। एक बड़े अनुष्ठान के लिए उसको रखा जाएगा। ऐसे ही वो लोग गुप्त रूप से रहकर उस तप को अपना अंदर पैदा कर रहे हैं, तब कहीं जाकर उस चीज़ को छोड़ते हैं। और रही बात भविष्यवाणी की, तो ये जो अभी हादसा हुआ है एयरलाइन का या कोरोना का, ये सब ऋषिकेश पंचांग जो काशी में छपता है, सब पहले से छप जाता है। 1 साल पहले का जो है, यदि आप पंचांग उठाएंगे तो उसमें सब ये लिखा हुआ है कि हवाई यात्रा से जो है इस देश में हमारे ये व्यवस्था होगी, और कोरोना के समय भी ये होगा कि ये फलाना बीमारी नाम से। कौन से पंचांग में छपा था ये? ऋषिकेश पंचांग में, काशी से छपता है। मतलब काशी से छपता है ऋषिकेश पंचांग। उसमें कोरोना का पहले से छपा हुआ था, सब कुछ पहले से दिया हुआ था। और ये एयरलाइन का जो क्रैश है ये भी पहले से छपा हुआ था। 15 दिन पहले अभी मेरे एक जानकार हैं ब्राह्मण, वो काशी गए हुए थे, तब उनसे मेरी बात हुई, तब उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ के एक वैदिक ब्राह्मण के पास मैं खड़ा था, उन्होंने मुझे बताया एक पंचांग लाकर, ऋषिकेश पंचांग जो आता है वो एक मान्य पंचांग है पूरे भारतवर्ष में, जो केवल और केवल काशी से ही संपादित होता है। कुछ तो गूढ़ रहस्य है, क्योंकि जिस दिन क्रैश हुआ ना, उस दिन सवेरे के न्यूज़पेपर में एक कंपनी अमूल थी, पता नहीं क्या नाम था, शायद मुझे जहाँ तक याद नहीं आ रहा अभी, कोई कंपनी का ऐड था जिसमें वो प्लेन, इंडियन एयरलाइंस का ही प्लेन, क्या कहते हैं, एक बिल्डिंग से क्या कहते हैं, जैसा क्रैश के बाद उसकी अवस्था थी वैसा ही ऐड में दिखाया, सवेरे न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे वैसा क्या कहते हैं, एज इट इज़ ऐड था। तो ये क्या है कि देखिए, भविष्यवाणी तो हो जाती है, वो वास्तविकता है कि यदि कुछ होने वाला है, बहुत से लोगों को वो आभास होने लगता है, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं कोई राजनीति की, जो आपने अमूल वाली बात बताई है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अमूल था कि पता नहीं, कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक प्रपंच भी हो सकता है हर कार्य में, क्योंकि राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है कि वो नहीं देखेगी कोई मासूम जा रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण भी हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है इस संसार में। पूर्व चीफ मिनिस्टर उसमें ट्रेवल कर रहे थे, मतलब उस दिशा में लेके जा रहे हैं आप उसको। नहीं, जैसा आपने भी कहा कि ऐसा कुछ, लेकिन मैं तो उस मार्ग का हूँ, तो मैं भविष्यवाणी के लिए आपसे कह रहा हूँ कि भविष्यवाणी वाली बात बिल्कुल सत्य है, वो होती है और वो करते हैं विद्वान लोग। यदि आपको देखना हो, सटीक होती है, बिल्कुल सटीक होती है, एज इट इज़ वो बता देते हैं उसमें पंचांग में। लेकिन क्या है ना कि 20-50 रुपये के पंचांग पे कोई भरोसा नहीं करता, मानते तब है जब चीज़ हाथ से निकल जाती है, तब कहते हैं। हर व्यक्ति भगवान की शरण में तब जाता है जब वो अपने से पूरा जोर लगा देता है, तब कहीं जाकर आके पंडित जी मेरा ये कार्य नहीं हो रहा है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे की शादी करा दो या मेरी बिटिया की शादी करा दो, और या फिर मेरे बच्चे को रोग लगा है, इसका निवारण आप मुझे दे दो। पंडित जी कोई खुद से थोड़ी कुछ देते हैं, पंडित जी तो मार्ग दे देते हैं कि ये रहे भगवान, इनका पूजन करो आप, बात ख़त्म। तब कहीं जाके वो उस मार्ग में आते हैं। पहले हर व्यक्ति अपने अभिमान में आकर, अपने अहंकार में आकर, अपने को सामर्थ्यशाली समझ के हर कार्य को करने की चेष्टा करता है, लेकिन भगवान उसे बार बार इसी प्रकार से मुंह के बल गिराता रहता है कि तू कर अपने से, लेकिन मैं ही सर्वसमर्थ। बहुत बढ़िया। मैं ही कर सकता हूँ जो कर सकता हूँ, तू कुछ नहीं कर सकता। मैं शास्त्री जी आपकी थोड़ी सी वेशभूषा के बारे में भी थोड़ा उत्सुक हूँ पूछने के लिए कि आपने ये वस्त्र, मैंने पूछ लिया आपसे कि आपने धारण। जी बिल्कुल जी, बहुत सारी जानकारी जो है भाई साहब ने बताई है। एक यंग से ये बंदे थे जो शास्त्री जी जो हैं, और 21-22 साल की एज में कहते हैं कि जो परिवर्तन होता है ना इंसान में, वो आयु नहीं देखता इंसान की, वो किसी टाइम भी आ जाता है, किसी टाइम भी कृपा हो जाए तो इंसान जो है उसका मार्गदर्शन हो जाता है और वो अपने आप को बदल लेता है। तो इसमें कोई इतनी आश्चर्य वाली बात नहीं कही जा सकती कि हाँ जी यंग एज में इतना स्टाइलिश बंदा था तो एकदम से कैसे चेंज हो गया। उनके मन में पूजा जो है वो तो शुरू से एक पूजा के साथ अटैचमेंट जो थी उनकी वो थी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है परिवर्तन उनमें आया, और वो जो है वो एक शास्त्री के रूप में धारण करके तो एक बाबा अभी बने हैं, और ज्ञान है भाई साहब के पास। देखिए कंट्रोवर्सी वाली बातें नहीं करते। उन्होंने कहा जी कि बगेश्वर धाम बाबा जो हैं उनके ऊपर बात की गई कि वो गुच्ची के ब्रांड की चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों ने बड़ा उनको टारगेट किया है जी कि ये तो ब्रांड है, ये तो बड़ी महंगी चीजें हैं जो आप पहनते हैं। तो बगेश्वर बाबा ने यही कहा कि यार मैंने अपनी जेब से तो कभी भी नहीं खरीदा,
जो मुझे लोग दे जाते हैं एज अ गिफ्ट करके, वो मैं पहन लेता हूँ लोगों का मन रखने के लिए, कि लोग ये ना कहें जी कि ये देखें जी हम अब इतने प्रेम से कोई चीज दे रहे हैं तो बाबा जी ने हमारा दिल दुखा दिया। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि यार ये कोई इस चीज को इतना नहीं लेना चाहिए, वो एक यंग बंदे हैं तो वो एक कथावाचक भी हैं, तो अगर इस तरह की चीजें वो कर भी लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर संसार के साथ वो कट ऑफ हो जाते हैं, वो एक साधु बन जाते हैं या एक सन्यासी बन जाते हैं, वो उस कैटेगरी में चले जाते हैं, तो फिर जो है, फिर अगर वो करें तो फिर चले बंदा को बात कर भी सकता है कि यार इन लोगों का क्या लेना देना इन चीजों से, ये जो है ये तो इन मायावी जो चीजें हैं इनसे मुक्त हो जाते हैं, इनसे दूर हो जाते हैं। तो माया, ये दुनिया है ही माया, तो इन चीजों को ये तो मानते ही नहीं है। इनके लिए ना तो कोई कह लीजिए कि वो रूपवान होना जरूरी है, ना इनके लिए अच्छे कपड़े पहनना जरूरी है, ना इनके लिए अच्छा भोजन जरूरी है, बस जो मिल गया उसी में ये गुजारा कर लेते हैं। तो उस तरह के लोग जो होते हैं वो और होते हैं। लेकिन ये कथावाचक हैं, तो एक कथावाचक जो है अगर वो इस तरह की चीज़ें कर भी लेता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अपनी जेब से नहीं वो करते, उनको भक्ति जो है एज़ अ गिफ्ट दे के जाती हैं। और उसके बाद सनातन धर्म के बारे में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी है। और सबसे पहले तो एक बात के ऊपर जो है बात करना ज़रूरी है, वो मैं वीडियो देख रहा था तो उसी में सोच रहा था कि ये जो पॉइंट कुछ लोगों ने उठाया है वो मैं नहीं उससे एग्री करता। वो गलत पॉइंट है कि कहते हैं जी कि प्लेन जो है वो सारे का सारा क्रैश हो गया और उसमें जितने भी जीव-जंतु थे वो सब जो हैं मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन उसमें अगर बची है तो श्री भगवत गीता जो है वो बच गई, वो नहीं जली। तो अगर वो जल जाती, लोग बच जाते तो ये ठीक होता। तो ये गलत बात है, इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। देखें, एक पवित्र जो किताब है आपकी, जिसको आप पुस्तक कहते हैं, उसको जीव-जंतु के साथ जो है कंपेयर नहीं किया जा सकता कि वो ऐसा हुआ तो वो वैसा क्यों नहीं हुआ। भगवत गीता जो है वो एक ऐसी पवित्र पुस्तक है जो उसका वैल्यू है वो एक कह लीजिए कि जीव-जंतु का वो वैल्यू नहीं हो सकता, एक मनुष्य का वो वैल्यू नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी कही जा सकती है कि ये भगवत गीता की एक पावर कह लीजिए, एक पवित्रता कह लीजिए कि वो देखें जी के एंड पे बच गई और बाकी जीव-जंतु जो थे, उनको मृत्यु हो गई। और जीव-जंतु जितने भी हैं इस दुनिया में, जिनको जीवन दान मिला है, उनको मृत्यु तो निश्चित मिलनी है। ये आप लोगों का भी मानना है और हमारा भी मानना है कि जो मृत्यु का टाइम है, उस टाइम पे इंसान खुद ही वहाँ पे पहुँच जाता है। वो जैसे भी मृत्यु इंसान की होनी होती है, तो वो वैसे ही होती है। पहले भी तो वो प्लेन जाता रहा है, पहले क्यों क्रैश नहीं हुआ? और वो लोग जो उसमें बैठे हुए थे, वो उसी ही दिन, उसी ही टाइम उसमें क्यों बैठे? और उन सब में से एक बंदा जो है, वो खिड़की के पास क्यों बैठा? वो क्यों बच गया? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि उसकी मृत्यु अभी नहीं थी, उसका जीवन अभी था, उसके दिन अभी बाकी थे संसार में, उसने ज़िंदगी अभी गुज़ारनी थी, तो उसने गुज़ारी है। और बाकी बात इन्होंने कही है जी कि एक और भी हादसा हुआ, उस चीज़ को भी लेकर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया है। यार ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उनको धर्म के साथ अटैच करना मेरे ख़्याल में मुनासिब बात नहीं है। हर जगह पे धर्म जो है उसका कह लीजिए कि एक परीक्षा वो नहीं लेनी चाहिए। भगवान ईश्वर जो होते हैं वो परीक्षा लेते हैं भक्तों की। भक्त जो होते हैं वो अपने भगवान ईश्वर की परीक्षा नहीं लेते। तो दूसरी चीज़ इन्होंने कही थी कि भविष्यवाणी जो है वो होती है। बिल्कुल सही बात है, जो भगवान के ईश्वर के पैदा किए हुए बंदे हैं, जो उनके साथ अटैच हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने पूजा-पाठ करके वो एक ताल्लुक बनाया है, लेकिन उसमें भी हर चीज़ में एक लिमिट है। अब वो लिमिट जो है उसको वो जो मनुष्य है वो क्रॉस नहीं कर सकता, वो साधु नहीं क्रॉस कर सकता। भोगेश्वर धाम जो है इनके बारे में इन्होंने कहा जी कि वो पहले भी तो भविष्यवाणी कर सकते थे कि फलाँ जो हादसा है वो होने वाला है। तो इतनी पावर जो है ना वो मनुष्य के पास नहीं हो सकती। बेशक वो कितना ही बड़ा साधु हो जाए, बेशक उसने कितनी ही तपस्या क्यों ना की हो। पूरा कंट्रोल जो है संसार का वो तो सिर्फ एक ही पावर है और वो सुप्रीम पावर ईश्वर ही हैं, जिनके पास वो सारी पावर मौजूद है कि पूरे संसार का जो कंट्रोल है वो उनके पास है। वो ही बता सकते हैं कि फलाँ जगह पे फलाँ टाइम पे क्या होने वाला है। ये बाबा-शाबा जो हैं ये नहीं पूरे संसार की जानकारी नहीं रखते। अगर कोई इनके पास जाता है तो उसका नाम, उसकी माँ का नाम पूछ के तो कुछ बता देते हैं तो वो सही है।
लेकिन ये नहीं कि अब वो वहाँ पे बंदा मौजूद ही नहीं है तो बता दें, ये चीज़ नामुमकिन है, जो कि इतना कंट्रोल किसी के पास नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा जी कि भविष्यवाणी जो है वो है, वो तो है, बिल्कुल है। इल्म फ़ल्कियात जो है, उससे तो कोई भी जो है इनकार नहीं करता, उसका तो वजूद है। और दूसरी चीज़ इन्होंने कही जी कि जो आजकल के कोई बाबा हैं, तो वो फूँक मारते हैं तो बंदा जो है वो दूसरे प्राण जो हैं वो जो मृत्यु जिसकी हुई होती है उसमें आ जाते हैं, तो ये तो सरासर गलत बात है। क्योंकि इस तरह आज दिन तक हुआ नहीं है, कोई इतनी पावर वाला बाबा जो है, वो आया नहीं है इस दुनिया में। तो ये इन्होंने कहा जी कि संजीवनी का जो वरदान मिला हुआ था, वो तो मिला था जी शुक्राचार्य जी को। शुक्राचार्य जी उस वक़्त मौजूद थे जब महादेव जो हैं वो संसार में थे और उस वक़्त जो थे वो सारा एक सिलसिला चल रहा था और महादेव जो हैं उनकी वो पूजा करते थे और उसके बाद उनको प्रसन्न करते थे। 1000 साल का कह रहे हैं कि उन्होंने पूजा की, उतनी कठिन पूजा कोई कर सकता है? कि भूखे-प्यासे रहना और एक टाँग पे खड़े होके करना, उल्टे तो वो लटक के। उल्टे लटक के। तो वो चीज़ें भी तो करनी पड़ती हैं ना संजीवनी विद्या लेने के लिए, विद्या तो है ना, ज़ाहिर-सी बात है तो शुक्राचार्य जो है उनको मिली है ना। लेकिन एक चीज़ और भी है, विद्या का जो एक कह लीजिए कि इस्तेमाल जो है, यूज़ जो है, वो अगर गलत करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि शुक्राचार्य ही थे ना। जिनको संजीवनी का वरदान मिला हुआ था जब प्रहलाद महाराज जी का वो पूरी कथा है और उसमें हिरण्यकशिपु का जब वध किया था विष्णु जी ने और वो उनको दोबारा जीवित करना चाहता था, तो क्या वो कर पाया था? नहीं कर पाया। जब आप भगवान के ईश्वर के विरुद्ध चलेंगे तो आपके पास कितनी ही पावर क्यों नहीं है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे भी तो वो उसमें असर ही नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं कि संजीवनी तो है, लेकिन आजकल के दौर में अगर कहें कि किसी के पास है, तो अगर है भी, तो वो संसार में ज़ाहिर नहीं करवाएगा। वो बिल्कुल जंगलों में लोग होंगे, उन्होंने अपने आप को छुपा के रखा होगा क्योंकि उन्हें अपनी प्रशंसा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है कि लोग उनकी वाह-वाह करें। ऐसे लोग जो होते हैं, वो छुपे हुए लोग होते हैं, वो संसार में सामने नहीं आते। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज्ञान वाली है जी, बहुत अच्छा ज्ञान भी यहाँ पे मिल रहा है और इन चीज़ों के बारे में जानकारी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। जो गलतफ़हमी है, इस तरह की वीडियोज़ देखने से गलतफ़हमियाँ भी लोगों की दूर होती हैं। जैसा कि इन्होंने बात की गांजा के ऊपर, इन्होंने कहा जी कि गांजा जो लोग कहते हैं जी कि बाबा जी का प्रसाद है, तो बाबा जी ने जो काम किए हुए हैं, वो काम भी करें ना। बाबा जी की एक प्रसाद याद है, बाबा जी का एक कार्य याद है। ये कार्य याद नहीं है कि वो संसार की खातिर उन्होंने विष भी पिया था। क्या संसार की खातिर आपका कार्य है? क्या योगदान है? क्या कर रहे हैं आप संसार के कल्याण के लिए? जो आप जो है वो उनकी एक चीज़ को तो अपनाते हैं और बाकी चीज़ें जो है वो छोड़ देते हैं। सिर्फ़ अपने मफ़ाद परस्ती के लिए, अपने आप को आनंद देने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक धार्मिक कार्ड जो है, वो जो लोग खेलते हैं वो सरासर गलत करते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बाबा जी ने काम किए हैं, जो शिव जी ने काम किए हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी तवज्जो देना ज़रूरी है। अब उनसे अपने आप को कंपेयर उनकी तो बातें ही और हैं। वो तो इस तरह के थे कि उनकी संतान ने भी अगर कोई पाप किया है, कोई जुर्म किया है, तो वो उसको भी दंड दे देते थे। अब गणेश जी उनके पुत्र नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने गणेश जी की देखा कि जो बुद्धि है वो अहंकार वाली हो रही है, तो उन्होंने क्या किया? कोई कर सकता है इस तरह के काम अपनी संतान को कोई दंडित कर सकता है? किसी में हौसला है अपनी संतान को दंड देने का? तो महादेव जो हैं जिस तरह के उन्होंने कार्य किए हुए हैं, वो सिर्फ़ वो ही कर सकती हैं। तो उनकी अच्छी चीज़ों को अपनाने की कोशिश करें, जो कल्याण किए उन्होंने संसार के लिए, उस चीज़ की तरफ तवज्जो दें। बिल्कुल जी, और इन्होंने काफ़ी अच्छी जो है पॉडकास्ट की है और क्रेडिट दूँगा कि जो बाबा बाबा हैं वो भी और जो पॉडकास्ट कर रहे हैं वो भी, दोनों जो हैं वो अच्छे सवाल और वो अच्छे जवाब दे रहे हैं उनको। तो एक्सपोज़ भी किया है काफ़ी सारे जाली जो लोग हैं, जिन्होंने गंद फैलाया हुआ है माशरे में। वो खाली सनातन धर्म में नहीं, बाकी धर्मों में भी जो है वो सारे ये ऐसे वो क्या कहते हैं पखंडी, जाली और ऐसे 2 नंबर लोग होते हैं जो कि नुकसान पहुँचाते हैं उस धर्म को। सीधी-सी बात है। उन्होंने कहा है कि ऐसा इल्म है, लेकिन वो आजकल के दौर में किसी के पास भी नहीं है। कोई भी किसी को प्राण नहीं दे सकता। सही बात है। और गांजे को जो है वो एक ढाल बना के पीते रहते हैं कि जी ये जी ईश्वर का प्रसाद है। तो वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि नहीं। हालाँकि उन्होंने कहा कि मुझे पसंद भी है लेकिन मैं नहीं पीता और ये ईश्वर का प्रसाद भी है, लेकिन नहीं पीता। तो ईश्वर का प्रसाद तो जो है वो विष पीना भी है, क्योंकि उन्होंने तो विष भी पिया था।
वो भी पी के दिखाएं। तो वो उनके कहने का मकसद यही है कि वो जो कर सकते हैं वो ये नहीं कर सकते। तो इस चीज को ढाल बना के धार्मिक कार्ड खेल के यही बात के गांजा फूकना ये गलत है। और जो पैसे धन कमाने के लिए जो है धर्म का यूज करते हैं, और ये जो उन्होंने वही सुई जो चुभोने वाली बात इन्होंने की है, और वो भी चीजें जो कि ये आम हम देखते हैं कि जो कहते हैं कि जी इसके पास इल्म है जी, ये अपने इल्म से जो है वो ये कर देगा वो कर देगा। तो उन्होंने बताया कि जो ये पब्लिक में लेके आएगा चीज वो सारा पखंड है। जो रियल में रखता है ये इल्म, वो इनको उसको कोई लेना देना नहीं होगा कि उसके पास कुछ दौलत है या कुछ नहीं है, कुछ शोहरत है या नहीं है। वो अपने ज्ञान को और बढ़ाने की कोशिश करेगा। वो उसको जो है वो एक अच्छे जगह पे लगाने की कोशिश करेगा। ये उन्होंने जो है वो क्लियर किया है। तो ये जितने भी जाके जो इससे बात ये क्लियर होता है ना कि ये जो रश लगा होता है उन जैसी जो दुकानें चमका रहे होते हैं उनके दुकानों के आगे, तो वो लोगों को समझाने की कोशिश की गई है कि इन जैसे लोगों को इससे बचें। तो अगर ये चीजें हैं, अगर इल्म है सनातन धर्म में, ये मतलब मान्यताएं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो इन जाली और इन ये पखंडियों के हथे चढ़ जाएं। अभी आगे तो ज़ाहिर है ज़िक्र होगा कि वो असल बाबा कौन होता है और कैसे पहचान होगी, वो भी बताएँगे सारा आगे। और शिव जी के बारे में उन्होंने बताया, और शिव जी के बारे में थोड़ा बहुत उन्होंने जो है वो अपना ज्ञान जो है वो इन्होंने बताया कि वो ये सत्य हैं, एक सत्य हैं जो कि आपके अंदर हैं। तो वो चीज़ जो है उन्होंने बताई। उसके अलावा बाबा बगवेश्वर धाम जो है उनके बारे में कहा कि वो बाबा नहीं है, वो सिर्फ कथावाचक हैं। और जो गुच्ची पहनने की बात हो रही थी, वो हमने उनकी वीडियो भी की थी आपकी अदालत में, तो उन्होंने जवाब दिए थे। तो बात ये है कि बिल्कुल उन्होंने कोई अपने पैसों से तो नहीं लिया नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने जैकेट एक दी थी, ये ऐनक दे दी है, तो मैंने वो लगाई है और तस्वीरें बना ली हैं, और उसके बाद जो है वो पड़ी हुई हैं। तो अगर कोई दे देता है, गिफ्ट देता है भाई, उससे कोई जो है वो मना नहीं कर सकता। हमें अगर कोई गिफ्ट देगा तो हम कोई मना करेंगे? या नहीं इस नहीं, हैं? दे देंगे। नहीं, नहीं, वैसे बता रहा हूँ ना कि आप लोगों को भी अगर कोई गिफ्ट करेगा तो आप भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि गिफ्ट गिफ्ट होता है भाई। तो वो कोई भी अगर किसी को देता है तो वो ले लेता है। तो बाबा लोगों को भी अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो ठीक है। हाँ, जो सिर्फ ये सोच के मतलब बाबा बनते हैं कि हम इधर से दौलत कमाएँगे, हम अपनी अय्याशी करेंगे, उसके बाद लोगों के ज़हन में ये होता है कि ये बाबा जो है वो वैसे तो बड़ा कह रहा होता है कि ये सादा ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए, ये वाली ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सादगी को जो है प्रमोट करता है, लेकिन खुद जो है वो अय्याशी करता है। खुद जो है वो बाहर भी घूमता है, गाड़ियों में घूमता है, कपड़े अच्छे पहनता है, खाना अच्छा, टेबल सजे होते हैं खानों से, फिर सादगी कहाँ से रही? मतलब कि दूसरों को कहना कि सादगी से रहें और खुद जो है वो अय्याशी करनी। तो वो वैसे बाबों को जो है वो लोग क्रिटिसाइज़ ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर किसी ने जो है वो बाबा बागेश्वर धाम की बात करें तो उन्होंने काफ़ी सारी जो है वो वो संस्थाएँ बनाई हुई हैं। उन्होंने काफ़ी सारे काम शुरू किए हुए हैं, जो कि गरीबों के इलाज में भी यूज़ हो रहे हैं, उन खाना खिला रहे हैं। तो काफ़ी सारा जो है वो ऐसा सोशल वर्क भी कर रहे हैं साथ-साथ। वो चीज़ भी देखनी चाहिए भाई। तो लेकिन ये है कि इन्होंने उनकी साइड भी ली है, और जो क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको भी उनकी भी क्लास ली है। और जाली ये जितने पखंडी होते हैं उनसे बचने के लिए भी कहा गया है। और जो इल्म है उसके बारे में बताया, और अब भी इस दौर में नहीं है, वो भी इन्होंने क्लियर किया। अभी आगे और रिवील करेंगे, वो भी देखेंगे जी। बिल्कुल जी। और पॉडकास्ट ज़बरदस्ती और पहला पार्ट था। और ये सनातन धर्म के बारे में एक चीज़ जो है, किसी भी रिलीजन के बारे में अगर बात की जाए, खाली ये सनातन धर्म का नहीं है, हमारे इस्लाम में भी ऐसी चीज़ें जो हैं, ऐसे लोग जो हैं वो कह लें कि पनौती बने हुए हैं। और उन लोगों ने अपना बिज़नेस जो है वो चमकाया हुआ है इसके थ्रू। और जैसे वो बाबा जी की बात की कि इसका जो है प्राण निकाल के थोड़े बहुत इसमें डाल दें और इसको जो है जीवित कर दें। एक कॉन्सेप्ट ज़रूर होता है पीछे। यहाँ पे सनातन धर्म में है संजीवनी का, ठीक है, शुक्राचार्य जी के पास। तो वो
एक कॉन्सेप्ट जो है उस कॉन्सेप्ट को लेकर लोगों को मिसगाइड करना, ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है। अगर अवाम में भी उनका भी कसूर होता है कहीं न कहीं किसी भी रिलीजन से, उनको अगर इस चीज़ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, उनको नॉलेज हो, तो मे बी ये जो पगंडी लोग हैं जो कह लें कि किसी भी मज़हब, किसी भी रिलीजन को अपने मफादात के लिए यूज़ करते हैं, उनसे हट जाएँगे। तो ये इन्फॉर्मेशन हम इस्लाम को फॉलो करते हैं तो हमें भी पता है कि यार बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो सामने निकल के आई हैं, अब पता चल रहा है अच्छा ये है, ये है, ये है। तो अगर हमको इन्फॉर्मेशन होगी और कोई बात करेगा या कोई ऐसा ढोंग रचा रहा होगा, तो भाई वो स्ट्रेट अवे जो है वो क्या लें कि साइड पे कर दिया जाएगा कि यार ये 2 नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है, ये गलत है बंदा, ये तो हटा रहा है, ये तो जो इस्लाम में चीज़ें नहीं हैं उनके ऊपर ला रहा है और ये और वो। लेकिन ऑन अदर हैंड ये अब सनातन धर्म की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक बंदा, इस व्यक्ति को भी अब लोग पता नहीं उस वे से एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि उसने अपने 21-22 साल जो है वो उस लाइफ को जिया है, ज़िंदगी को जिया है जिसमें हर रंगीनी थी, मतलब हर किस्म की आसाइश थी। और इनको देख के लग रहा है भाई ये वेट लिफ्टिंग करते रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग, और मतलब इन्होंने अपना जिस्म जो है वो बनाया हुआ है। वो उस वे से उन्होंने शर्ट में तस्वीर दिखाई, एक गबरू जवान जो है खूबसूरत और मूछें रखी हुई और स्टाइलिश शर्ट पहनी हुई। उन्होंने कहा कि इस लाइफ के बाद एकदम से चेंज आ पाना। तो मैं उस चीज़ को कहीं न कहीं जो है वो लोग जो है वो रद्द करेंगे, डिनाई करेंगे कि नहीं यार एक बंदा इतनी याशी की लाइफ गुज़ारा है एकदम से, ये तो पैसे बटोरने के लिए, ये तो एक उन्होंने स्टार्टिंग में जैसे कहा कि डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई शोबे में जाना चाहता है, तो उन्हें लगता है उसमें मेहनत ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा खर्च होगा। इसमें पैसा कम खर्च होगा, सिर्फ दिमाग ही खर्च होना है, दिमाग लगाओ और जनाब पैसा कमाओ। लेकिन वो उन्होंने स्टार्टिंग में इसलिए कहा क्योंकि इनका गेटअप और इनकी पिछली ज़िंदगी गुज़री है जो, तो लोगों के ज़हन में सवाल ज़रूर आएँगे। एज़ अ ह्यूमन बीइंग जो है वो बंदा सोचता है कि एक बंदा वहाँ से मतलब इस दुनिया से निकल आया एकदम से। लेकिन इस चीज़ को भी सोचना चाहिए ऑन अदर हैंड, तस्वीर के 2 पहलू होते हैं कि भाई उसने वो अपनी लाइफ़, इसमें कोई ऐब भी नहीं है, कोई उसमें कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि किसी किस्म का उसको बे हो, किसी किस्म की कोई बीमारी हो या कुछ हो। तो यार उसने लाइफ़ को जो है वो इस तरफ लेके आ गया कि ये ठीक है, वो नहीं कर सकूँगा, ये कर लूँगा। भाई एक ठीक-ठाक खूबसूरत नौजवान और लाइफ़ उसकी ठीक-ठाक चल रही है, उसे लगा कि नहीं यार, मुझे इस चीज़ में होना चाहिए। और ठीक है, अगर वो आ रहा है, तो भाई देखना चाहिए कि वो किस तरह लोगों को गाइड कर रहा है। आनंद जी की वीडियो हम कर रहे थे, लास्ट हमने वीडियो की तो वो उसमें भी जो है उनको देखा कि उनके जवानी के दौर के बचपन, जवानी, तो भाई बंदा स्टार्ट लेता है कहीं न कहीं से। लेकिन देखने लायक ये चीज़ होती है कि आपको गाइड किस तरह कर रहा है, ठीक है? इन अ गुड वे, सही रास्ते पे लेके जा रहा है तो भई आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं, उसकी बात को सुन सकते हैं। हमें भी बहुत सारे लोग पसंद नहीं हैं इन रियलिटी, लेकिन जब वो बात ठीक करेंगे, हम उसको ज़रूर उसके ऊपर जनाब एप्रिशिएट करेंगे कि ये बात ठीक थी, ये ठीक था। तो जब वो गलत बात करेगा, गलत गाइड करेगा लोगों को, तो हम उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। बाकी उन्होंने सियासी टच की, इन्होंने जो जो पॉडकास्ट में बैठे हुए एंकर हैं, वो काफ़ी तेज़ हैं। वो बात को बीच में कोट अनकोट बोल देते हैं। उन्होंने वैसे ही कहा कि हमें पहले पता होता है, हम एक किस्म की पेशन गोई कर देते हैं लोग, लेकिन सुनते नहीं है, मानते नहीं। तो उन्होंने कहा जहाज़ गिरा, तो उन्होंने कहा ये तो सियासी लेवल पे लग रहा है। ये एक और मुद्दा बन जाएगा। तो चीज़ें निकलती हैं भाई बीच में, सबको लगता है क्योंकि ये आम अवाम की थिंकिंग होती है कि ये सियासी लेवल पे हो गया है, पहले कभी नहीं हुआ, हर चीज़ चेक होती है, किस तरह हो गया? हादसा भाई हो जाता है, पहले भी हुए हैं। लेकिन डाउट वहाँ पे पैदा होते हैं जहाँ पे किसी को जानबूझ के मारने की कोशिश की गई, ऐसी चीज़ें की गई, तो फिर डाउट आते हैं। तो फिर जो लोग नॉलेज होता है जिनके पास, और वो भाई पहले से पेशन गोई कर देते हैं उस चीज़ की, ठीक है? कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। अब लोग उसके ऊपर बिलीव करते हैं या नहीं करते, ये गलत थिंकिंग है। बहरहाल ओवरऑल जो है इनकी पॉडकास्ट जो है फर्स्ट पार्ट हमने किया है और मज़ा आ रहा था। और अगर आपने एन्जॉय किया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि इसका सेकंड पार्ट करना है या नहीं, और अगर करना है तो हम ज़रूर रिएक्ट करेंगे। तो इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी।
प्लीज़ इन्हें सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।